साहब ये बताएगा कि हम बात कर रहे थे कि जो एहतजाज की कॉल दी हुई है 24 की, इसके नतीजे में क्या होगा? क्या कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे? क्या कोई डील हो जाएगी? क्या कोई डील ऐसी भी मुमकिन है? ऐसी भी खबरें हैं कि शायद खान साहब को जो है वो ये ऑप्शन दिया जाए कि आप बनी गाला में नज़रबंद हो जाएं, अपनी जो सियासत है या जो एक्टिव एग्रेसिव आपका जो तर्ज सियासत है उसको तर्क कर दें थोड़े टाइम के लिए। क्या ये भी पॉसिबिलिटी मुमकिन है? अगर ये हो गया तो मैं तो कम से कम जो है तजिया करने छोड़ दूंगा। अच्छा, क्योंकि ये अनहोनी चीजें हैं ना, बल्कि क्यों होगी मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी चीज है जो ये कराची साहब ने अभी कोई 5 चीजें बताई थी जिसमें ट्रम्प भी था, कांग्रेस का लेटर भी था, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी का कुछ था और फिर पता नहीं क्या क्या उनको सारी चीजें उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी। यूरोपियन यूनियन भी थी और तोशा खाना था, यूरोपियन यूनियन था जी। देखिए मैं सिर्फ ये दूं कि और आपने किसी को लिफ्ट नहीं कराई, आपने आपको अंदाजा नहीं है कि कितने लेटर लिखे गए थे। जी सर। और ये इससे ज्यादा प्रेशर था। आप जरा थोड़ा झांके ना, इसकी डिटेल्स पढ़ें फिर और छोड़े कि क्या कुछ है हुआ। जवाहर हक साहब ने उनको जो है हमेशा जो आता था ना सिगरेटी की टोकरी में डाल देते थे। उन्होंने जब इतना खैर हर वक्त तो हालात फर्क होते हैं, ये ध्यान में रखे कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो वेस्टर्न जो है ना, चाहे यूएन यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट हो, या जिसको जो हमारे वेस्ट जिसको हम कहते हैं, ये इनका सारों का जो ताल्लुक है ये सारे के सारा और जो अमेरिकन का हमारे जीएसक्यू के साथ है। अगर उनके ताल्लुक जीएसक्यू के साथ अच्छे हैं, बहुत है, शरीन है, आपसी जो बिल्कुल एक अमन है, दोस्ती है, तो वो कभी भी कुछ नहीं, कभी तो हमारी मिस्टर को इस तरह की चीजें उनके सामने नहीं रखेंगे, ना उनको बैलेंस करेंगे। और अगर उनके ताल्लुकात खराब हैं, फर्ज किया जैसा कि आजकल हैं, और हमारे ताल्लुकात इस वक्त हमें अमेरिका और हमारे ताल्लुकात के अंदर कोई गर्म जोशी नहीं है आजकल, तो इस सूरत में वो एक आर्मी चीफ के डेस्क के नीचे एक डस्ट पड़ा है, रद्दी की टोकरी पड़ी है, उसको फोन कॉल आएगी या जो रेजोल्यूशन आएगी वो रद्दी की टोकरी में जाएगी। एक बात बताएं सर, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, बड़ा अहम पॉइंट आप बता रहे हैं। इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो इन्होंने अमेरिकन को फिक्स किया। मैं फिक्स का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके फॉलोअर्स खुश होते हैं इस बात से कि उन्होंने टक्कर गए थे उनको। इसके बाद उन्होंने यूरोपियन यूनियन को फिक्स किया जब लेटर आया था यूक्रेन पे, जी हमें सपोर्ट दें, वहाँ पे उसमें जनरल काउंसिल में उन्होंने कहा कि उन्होंने लेटर यहाँ लगाया था कि हम गुलाम थोड़े हैं आपके। उन्होंने यूके को फिक्स किया सर, वो 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तानी जिन्होंने ये उसकी यूके की विजिट नहीं की। 2 दफ़ा कंफर्म हुआ, दोनों दफ़ा उन्होंने कैंसिल किया। इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यूके नहीं गए। लेकिन क्या वजह है कि तीनों मुल्कों की वहाँ पे कांग्रेसमैन हूँ, उनकी पार्लियामेंट हो, उनके फॉरेन सेक्रेटरी हूँ, यूरोपियन यूनियन हूँ, वो खान साहब के लिए कंसर्न है और खान साहब तो उन्हीं से लड़ते रहे, उन्हीं के साथ उनको टफ टाइम देते रहे। ये क्या आपको चीज़ समझ आती है? ये मिस्ट्री क्या है? मतलब है अदरवाइज तो हमारे यहाँ तो देखा जाता है कि किसी बंदे से लड़ पड़े, किसी को साथ कोई उसको टक्कर मारे तो अगला बंदा तो आपका दुश्मन हो जाता है। इस तरीके का आपके लिए रेस्क्यू तो नहीं करता वो है अमेरिकन कांग्रेसमैन, यूरोपियन यूनियन, और अब हम देख रहे हैं यूके। आपको क्या समझ आती है सर? देखिए जी राउत साहब हैं कवा के कुछ नजर आते हैं कुछ। अच्छा, मुझे बताएं खान साहब क्या फिक्स किया है? यकीन जानो कि जो खान साहब ने उनकी खिदमत सी पैक बंद करा के किया है, यकीनन उसके अंदर जो प्रिंसिपल मुजरिम है वो बाजवा था, ये सेकंड फिडल थे इमरान खान साहब। लेकिन बहरहाल हुकूमत इनकी थी, इन्हीं को आगे लगा के उन्होंने ये काम करवाया। मुझे बताएं कितनी खिदमत की। आप एक तस्वराती ख्याल आता है, तस्वराती सवाल हुआ है, और तो सवाल क्या है जी, अगर अमेरिका ने आपसे अड्डे मांगे, आपका क्या जवाब? एब्सोल्युटली नॉट। कौन सा वजीर आजम है जो कहेगा कि नहीं हम अड्डे दे देंगे? मुशर्रफ ने दे भी दिए थे तो छुपाता फिर आता, इसमें कौन सी बात है? कहते थे नहीं दिए। अब पता चला कि सारे ड्रोन जो है वो तरबेरा से उड़ रहे थे मुशर्रफ के दौर में, जरदारी साहब के वक्त में हुए जो चांदी साहब ने खाली करा। ये एक और बहस है, हम किसी दूसरे चले जाएंगे। असल बात यह जी कि इमरान खान साहब ने कश्मीर के भारत को देने से लेके और बाजवा साहब को 2019 की एक्सटेंशन लेने से लेके ये अमेरिकन के प्रेशर पे एक्सटेंशन मिल है, वैसे नहीं मिली कि वो जो इक़्तिदार है एक पेज पे
इसकी एक और कहानी है मुझे और जब आखिर में तुम्हारा बाजवा को जब दूसरी मिलनी के वक्त आया तो वो भी दे दी। तो मैं के बगैर नवाज को कहता हूँ सऊदी अरेबिया को फौज ना भेजना, जबकि अमेरिका और सऊदी में तो हकीकत है कि उस वक्त सारे हाल में एक दौरे पे सऊदी अरब वाली फौज वाला जो मसला है, सॉरी मैं आपको बात काट, वो तो नवाज शरीफ दौर में उन्होंने मांगी थी, यमन का क्राइसिस था, नवाज शरीफ उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में तो नहीं मांगी थी फौज। उस वक्त पार्लियामेंट में ले गए थे, रेजोल्यूशन हुई थी जिसपे सऊदीज नाराज भी हो गए, वो तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे सर, इमरान खान साहब के दौर में तो नहीं मांगी सऊदीज ने फौज सर। नवाज शरीफ किया था कि नहीं लड़ेंगे हम यमन की जान। मैं यही कह रहा हूं ना कि नवाज शरीफ ने गए तो आप कह सकते हो कि उन्होंने वो काम दिखाया जो कि वाकई मैं तो कहता हूँ टफ काम था, जबकि राही शरीफ वहां फौज भेजना चाहता था। न्यासी साहब आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी सर। आप चले ये एक और उसमें चले हैं, कुछ और एक दो सवाल आते हैं वो आपसे पूछने हैं। आपने बुशरा बीबी साहबा को देखा है, सारे कहते थे वो पॉलिटिकल नहीं है, उन्होंने एकदम फ्रंट सीट संभाल लिया सर। उनके 9 मिनट की जो उनकी ऑडियो आई है जिसकी तस्दीक भी आ रही है, वो पीटीआई वाले खुद कुछ लोग कह रहे हैं, आपने भी सुनी होगी। बुशरा साहब ने तो खासी थ्रेट्स किए हैं, खासा उन्होंने एक कमांडिंग और बड़ी अथॉरिटी के साथ उन्होंने एसओपीज दी हैं कि कौन कौन कितने कितने लेके आएगा, किसी को टिकट चाहिए, एमएनए बनना है, अब ये फ्रॉड नहीं हो सकते, जैली काम नहीं होगा, वीडियो बनाए। तो वो तो इस वक्त वो कमांडिंग पोजीशन में। दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा भी हैं, वो भी रोजाना टीवी पे या उस पे बातचीत करें, वो भी कमांड उनकी नजर आती है, कॉन्फिडेंस उनका नजर आता है। तो हाउ डू यू सी दैट सर? अल्टीमेटली अलीमा खान साहबा और बुशरा साहबा जो है पॉलिटिक्स में वो एंटर तो हो चुकी हैं एंड दे आर लीडिंग। आप इसको कैसे देखते हैं जो उनकी ऑडियो लीक गई है सर, वो सुनी गई है कि वो कैसे पेशावर में बैठ कर पार्टी चला रही हैं सर? देखिए जी, बुशरा और उनका रोल है वो तो सिर्फ आती है, वहां से निकलती है और एक बयान दे देती है, दे ना दे, पार्टी भी उनके वो एक एक्टिव है, तो उससे तो कोई पता नहीं अलीमा के बयानात से पार्टी को इसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, कि वो एक दूसरे को कई दफा जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं कि वो एक उसकी तरदीद हो रही होती है, वो उनकी तरदीद कर रहे होते हैं पार्टी वाले अली खान की। लेकिन बुशरा ने तो वो तो स्टेप अहेड है। एक जिसकी ऑडियो लीक हुई है उसके अंदर वकास अक्कर साहब फरमा रहे थे कि वहां 600 बंदा था पूरे पाकिस्तान से आया हुआ जिसको एड्रेस कर रही थी। वो डिफरेंट बॉल गेम है। बुशरा पूरी पार्टी, बीबी पूरी पार्टी के जितने स्टालवार्ड है वो सर झुका के बैठे हैं। अली अमीन गंडापुर वहां बैठे थे सर झुकाए हुए, और परिश्वर गौर भी बैठे थे, और वहां पे असद कैसे भी थे, नहीं थे तो आतिफ, मेरे ख्याल असद कैसे नहीं थे, और आतिफ खान वगैरह नहीं थे जिनको बुलाया नहीं गया था, वगैरह हर बंदा वहां पे मौजूद था। तो इसमें बीबी जो है, लेकिन फिर इमरान खान साहब को ये कहेंगे ना करो कि ये सियासत नहीं है, तो तहरीक इंसाफ में जो उनके माने चाहने वालों का ये सियासत नहीं है। इसी तो है ना, वो सियासत में है या नहीं है, वो तो इमरान खान जो तारीफ करेगा ना कि सियासत